दुख और तकलीफों से जीवन भरा होता है, परंतु इंसान की आंतरिक शक्ति और समझ इसे पार कर सकती है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने जीवन के गहरे दुख को समझने और उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी समस्या को समझा, उसके कारणों का सामना किया और अंततः दुख से मुक्ति प्राप्त की। एक छोटे गांव का एक साधारण व्यक्ति। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति रवि की है। रवि एक साधारण किसान था जो बहुत मेहनत करता था। उसके पास एक छोटा सा घर, थोड़ी जमीन और एक परिवार था। लेकिन फिर भी रवि हमेशा दुखी रहता था। उसका जीवन समस्याओं और संघर्षों से भरा हुआ था। कभी उसके खेत में बुरा मौसम होता, कभी उसकी गाय बीमार पड़ जाती, तो कभी उसे अपने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाने के लिए पैसे की चिंता रहती। रवि को लगता था कि उसके जीवन में कभी सुख नहीं रहेगा और वह हमेशा दुखी रहता। दूसरे रवि का प्रश्न, रवि की यह दुखी और निराश अवस्था लंबे समय से बनी हुई थी। एक दिन वह अपने मित्र रामू के पास गया और उससे पूछा, रामू, तुम हमेशा खुश रहते हो? मुझे कभी समझ में नहीं आता कि तुम इतने खुश क्यों रहते हो, जबकि हमारी स्थिति एक जैसी है। मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। क्या तुम्हें कभी दुख नहीं होता? रामू मुस्कुराया और बोला, रवि, दुख तो सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन खुशी पाने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होता है। कभी तुमने यह सोचा है कि तुम्हारा दुख वास्तव में कहाँ से आता है? क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की है कि दुख क्यों होता है? तीसरा, रामू का उपदेश। रवि ने रामू की बातों को गंभीरता से सुना और उसने पूछा, तो फिर दुख का निवारण कैसे किया जा सकता है? रामू ने उत्तर दिया, दुख का निवारण हम तभी कर सकते हैं जब हम उसके कारणों को समझें। दुख का कारण हमेशा बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण और आंतरिक समझ से जुड़ा होता है। जब हम अपने भीतर के दुख को समझते हैं और उससे लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं, तो हम उसे दूर करने का रास्ता खोज सकते हैं। रामू ने रवि को एक कहानी सुनाई। 4। कहानी, दो साधु और उनका संघर्ष। बहुत समय पहले की बात है। दो साधु जंगल में तपस्या करने गए। वे दोनों कठिन साधना कर रहे थे और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। एक दिन वे दोनों नदी के किनारे बैठे थे और ध्यान में गहरे थे। तभी एक यात्री वहां से गुजरते हुए नदी में गिर पड़ा। एक साधु ने तुरंत उसकी मदद की और उसे बचा लिया। दूसरे साधु ने सिर्फ देखा और ध्यान में मग्न रहा। कुछ समय बाद वह यात्री धन्यवाद देते हुए चला गया। रामू ने रवि से पूछा, तुम क्या सोचते हो, उस साधु ने सही किया या नहीं? रवि ने उत्तर दिया, वह साधु जिसने यात्री को बचाया वह सही था। वह दूसरों की मदद कर रहा था। रामू हंसते हुए बोला, लेकिन ध्यान से सोचो, जो साधु ध्यान में था और उस यात्री को बचाने में मदद नहीं की, वह भी सही था। उसने अपने ध्यान में हस्तक्षेप नहीं होने दिया। दोनों साधु अपनी अपनी राह पर थे, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था। 5। समझने की प्रक्रिया। रामू ने आगे कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख और सुख दोनों हमारे आंतरिक दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। अगर हम यह समझें कि दुख की उत्पत्ति हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं से होती है, तो हम उसे कम कर सकते हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं को कम करने का प्रयास करें और हर स्थिति को स्वीकार करना सीखें, तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। रवि ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी दुखी स्थिति का मुख्य कारण उसकी लगातार बढ़ती हुई इच्छाएं थीं। वह अपने जीवन में अधिक से अधिक सुख चाहता था और जब वह नहीं मिलता था तो वह दुखी हो जाता था। 6। नई शुरुआत। रवि ने फिर अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने रामू की सलाह मानी और धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को कम करना शुरू किया। पहले उसने अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझा। उसने महसूस किया कि उसकी बहुत सी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अगर वह अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करेगा तो वह सुखी रह सकता है। रवि ने अपनी खेती को फिर से ध्यान से करना शुरू किया, लेकिन उसने अपनी सफलता और असफलता के बारे में अधिक चिंता नहीं की। वह यह जानने लगा कि हर परिस्थिति में सुख और दुख दोनों होते हैं और उसे एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 7। दुख का वास्तविक निवारण।
समय के साथ रवि की मानसिकता बदलने लगी। अब वह अपनी छोटी छोटी खुशियों को समझने लगा। उसे अब दुखों का निवारण नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि दुख तब तक रहेगा जब तक हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। रवि ने महसूस किया कि दुख का असली निवारण तब होता है जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा लेते हैं। एक दिन रवि ने रामू से कहा, अब मैं समझ गया हूँ, दुख केवल तब होता है जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब हम अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं और संतुष्ट रहते हैं, तो दुख स्वतः दूर हो जाता है। 8। निष्कर्ष, रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख का निवारण हमारे भीतर है। दुख का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को कम करने का प्रयास करें और जीवन की हर स्थिति को स्वीकार करना सीखें, तो हम अपने दुख को कम कर सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। रवि की तरह हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि दुख तब तक रहेगा जब तक हम उसे अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से जोड़ते हैं। जब हम इसे बिना किसी मूल्यांकन या अपेक्षा के स्वीकार करते हैं, तो हम आत्म शांति और सुख की ओर अग्रसर होते हैं।